नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 7:01 का यह समय आपके जीवन का वह मोड़ बन सकता है जिसका संकेत आपको वर्षों पहले आपके भाग्य में लिखा जा चुका था। यदि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपकी मेहनत का फल बार बार किसी कारणवश रुक जाता है, यदि धन आते आते रुक जाता है, यदि आपके घर में सुख कभी टिकता नहीं, खुशियां कभी टिकता नहीं, यदि मन हमेशा चिंता और बेचैनी से भरा रहता है, यदि आपको लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कार्य में बाधा डाल रही है, तो आज का यह वाणी आपके लिए है। आज माता महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करने का संकेत दे रही है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार माता केवल धन देने नहीं आ रही, इस बार माता आपके जीवन की दिशा बदलने आ रही है। यह वह समय है जब आपके घर, आपके परिवार, आपके मन और आपके भाग्य पर एक विशेष दृष्टि पड़ने वाली है, दिव्य दृष्टि पड़ने वाली है। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है जब ग्रह, नक्षत्र और देवी कृपा एक साथ सक्रिय होते हैं। इस राशि वालों के लिए आज का यह समय उसी दुर्लभ संयोग की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यदि आपने आज की एक भी महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज कर दिया, यदि आपने उन संकेतों को पहचानने में देर कर दी जो माता लक्ष्मी आपको देने वाली है, तो वह अवसर जो आपके भाग्य में लिखा है वह किसी औरों के हाथों में चला जा सकता है। कई बार जीवन में सुख सामने खड़ा होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार ईश्वर स्वयं हमारी परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हम उन्हें सामान्य घटना समझकर टाल देते हैं। इस बार ऐसी भूल मत करना। माता लक्ष्मी कभी कभी धन के रूप में आती है, कभी अवसर के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संदेश के रूप में, कभी किसी अतिथि के रूप में, कभी किसी सहायता के रूप में, और कभी अचानक मिलने वाली ऐसे प्रेरणा के रूप में जो पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए आज और आने वाले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसे पहली दृष्टि में आप साधारण समझेंगे, लेकिन वही घटना आपके भाग्य का द्वार खोल सकती है। इसलिए मन को शांत रखिए, चिंता छोड़ दीजिए, रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब स्वयं धन की देवी आपके जीवन की जीवन की भाग दौड़ अपने हाथों में लेने का संकेत दे रही है। इस राशि वालों, आपने वर्षों तक परिश्रम किया, कई बार आपने दूसरों को सफल होते देखा और स्वयं को पीछे छूटता हुआ महसूस किया। कई बार ऐसा लगा कि आपकी योग्यता होते हुए भी आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप अधिकार थे। कई बार धन आया लेकिन टिक नहीं पाया। कई बार कोई कार्य बनते बनते रुक गया। कई बार किसी अपने ने साथ छोड़ दिया। कई बार आपने रातों में जागकर भविष्य की चिंता की। कई बार आपने भगवान से पूछा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। आज उसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। माता महालक्ष्मी का संकेत यही है कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने के निकट है, लेकिन देवी कृपा तभी स्थायी होती जब भक्त सजग रहता है। इसलिए आज आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी जिन्हें भूलकर भी अनदेखा मत करना। आने वाले समय में आपको कुछ विशेष संकेत मिलेंगे। संभव है कि आपके घर में अचानक कोई शुभ समाचार आए। संभव है कि कोई पुराना रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ ले। संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आए जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं था। संभव है कि कोई आर्थिक अवसर आपके सामने आए। संभव है कि घर में कोई अतिथि आए और उनके आने के बाद वातावरण बदल जाए। संभव है कि आपको कोई ऐसा विचार आए जो भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बने। यही वे संकेत हैं जिनके माध्यम से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं उस ग्रह गोचर की जो इस समय इस राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन रहा है। आपके राशि स्वामी शनि इस समय ऐसे भाव में प्रभाव डाल रहे हैं जहां धैर्य, अनुशासन और कर्म का फल धीरे धीरे लेकिन अस्थायी रूप से प्राप्त होता है। गुरु का प्रभाव धन, ज्ञान और भाग्य के द्वार खोलने वाला बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति आपके मन को संवेदनशील बनाएगी, लेकिन यदि आपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा तो यही स्थिति आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगी
सूर्य का प्रभाव आपको प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने की दिशा में कार्य करेगा। बुध आपकी वाणी और बुद्धि को सक्रिय करेगा। शुक्र आपके जीवन में सुख सुविधा, आकर्षण और आर्थिक अवसरों का विस्तार कर सकता है। मंगल आपको साहस देगा, लेकिन क्रोध से बचना होगा। राहु और केतु कुछ भ्रम की स्थितियां बना सकते हैं, इसलिए हर चमकती हुई वस्तु को सोना मत समझना। आने वाले 24 घंटे में कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। यही सावधानी आपको बड़ी हानि से बचा सकती है। इस राशि वालों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह परिवर्तन बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन भीतर से आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि अब पहले जैसी निराशा नहीं रही। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही। यही देवी कृपा का प्रारंभिक संकेत होता है। जब माता लक्ष्मी किसी भक्त पर प्रसन्न होती है तो सबसे पहले उसके मन से भय को दूर करती है, क्योंकि भय से लिया गया निर्णय भाग्य को कमज़ोर करता है और विश्वास में लिया गया निर्णय भाग्य को मजबूत करता है। इसलिए आज से अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि मैं भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं कमी नहीं, समृद्धि को देखूंगा। मैं निराशा नहीं, अवसर को पहचानूंगा। यही मानसिक परिवर्तन आपके भाग्य को जागृत करने की पहली सीढ़ी बनेगा। लेकिन सावधान, आने वाले समय में एक ऐसी गलती जो कई इस राशि वाले पर बैठते हैं और उसी कारण देवी कृपा रुक जाती है। वह गलती है किसी ज़रूरतमंद को अपमानित करना, किसी बुजुर्ग की बात को अनदेखा करना, किसी स्त्री का अनादर करना या घर में आए अतिथि को तिरस्कार करने की दृष्टि से देखना। याद रखिए, माता लक्ष्मी को स्वच्छता, निर्ममता, कृतज्ञता और दान प्रिय है। यदि आपके घर में अनावश्यक क्रोध, कटु वाणी, अपमान और नकारात्मकता बढ़ती है तो लक्ष्मी का अस्थायी निवास कठिन हो जाता है। इसलिए आज से अपने घर के वातावरण को बदलना शुरू कर दीजिए। दीपक जलाइए, घर को स्वच्छ रखिए, माता का स्मरण कीजिए और जो भी भोजन बने उनमें से थोड़ा भाग किसी जीव, पक्षी या ज़रूरतमंद के लिए अवश्य निकालिए। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। इस राशि वालों, बहुत दिनों से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई बार आपको लगा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन ईश्वर ने आपको अभी तक इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आपका समय अभी पूरी तरह नहीं आया था। आज यह समय उसी समय का द्वार है, इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अंत तक इस वाणी को सुनते रहिए, क्योंकि आगे आपको वह रहस्य बताया जाएगा जिसके कारण माता लक्ष्मी इस बार आपके घर पधारने वाली है। वह कौन सा संकेत है जिससे आप उन्हें पहचान सकेंगे और वह कौन सा उपाय है जिसे यदि आपने आज की रात श्रद्धा से कर लिया तो भगवान कुबेर और माता महालक्ष्मी दोनों की कृपा आपके जीवन में अस्थायी रूप से सक्रिय होने लगेगी। इस राशि वालों, अब वह रहस्य सुनिए जिसके कारण इस बार माता लक्ष्मी का संकेत इतना प्रबल माना जा रहा है। बहुत से लोग केवल धन को ही लक्ष्मी समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में माता लक्ष्मी के अनेक रूप बताए गए हैं। जब धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आर्थिक स्थिति बदलती है। जब धान्य लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो अन्न और समृद्धि बढ़ती है। जब गज लक्ष्मी की कृपा होती है तो प्रतिष्ठा और वैभव मिलता है। जब विजय लक्ष्मी की कृपा होती है तो कठिन से कठिन संघर्ष में भी विजय प्राप्त होती है। और जब आदि लक्ष्मी की कृपा होती है तो जीवन की जड़ से परिवर्तन प्रारंभ होता है। इस राशि वालों, इस समय आपके ऊपर जो संकेत बन रहा है वह केवल धन प्राप्ति का संकेत नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। इसलिए यदि आपने इस अवसर को पहचान लिया, यदि आपने अपने मन को स्थिर रखा, यदि आपने ईर्ष्या, क्रोध, कटु वाणी और निराशा को त्याग दिया तो आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन संभव है जिसे देखकर आपके विरोधी भी आश्चर्य करेंगे। कई वर्षों से जो कार्य रुके हुए थे, जिन योजनाओं पर बार बार बाधा आ रही थी, जिन प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा था, वे धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, माता की कृपा के साथ परीक्षा भी आती है। इसलिए आने वाले 24 घंटे में कोई ऐसा निर्णय मत लेना जो केवल भावनाओं के आधार पर हो। किसी के कहने में आकर धन निवेश मत करना, किसी अज्ञात व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत करना और किसी पुराने विवाद को क्रोध में आकर बढ़ाना बिल्कुल मत। यही वह सावधानी है जो आपको बड़े नुकसान से बचाएगी।
अब ग्रहों की स्थिति को विस्तार से समझिए। शनि का प्रभाव आपके कर्म और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि शनि आपके विरोध में है, बल्कि शनि आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रहे हैं जहां पहुंचने के बाद सफलता स्थायी होती है। गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और धन भाव को सक्रिय करने की दिशा में काम कर रहा है। यदि आप ज्ञान, शिक्षा, परामर्श, व्यापार प्रबंधन, तकनीकी, लेखन, प्रशासन, सरकारी कार्य, बैंकिंग, कृषि, भूमि, वाहन निर्माण, आयात निर्यात, ऑनलाइन कार्य या किसी दीर्घकालीन योजना से जुड़े हैं तो आने वाले समय में पूर्ण अवसर मिल सकते हैं। सूर्य का प्रभाव आपके सम्मान और पहचान को बढ़ा सकता है। बुध आपकी वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, इसलिए बातचीत के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र का प्रभाव सुख सुविधाओं में वृद्धि, घर की सुंदरता, वाहन, आभूषण, वस्त्र, जीवन और आर्थिक प्रवाह में सुधार का संकेत देता है। मंगल ऊर्जा देगा, लेकिन जल्दबाजी और तर्क वितर्क से बचना आवश्यक है। राहु कुछ भ्रम उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हर आकर्षक प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार न करें। केतु आपको आध्यात्मिक संकेत देगा, इसलिए यदि अचानक मन पूजा, मंत्र, ध्यान, दान या सेवा की ओर आकर्षित हो तो उसे अनदेखा मत करना। इस राशि वालों, अब उस संकट की बात करते हैं जिसके बारे में पहले संकेत दिया गया था। कई बार संकट अचानक नहीं आता, बल्कि उनके आने से पहले प्राकृतिक संकेत देती है। यदि इन दिनों बार बार कोई वस्तु हाथ से गिरने लगे, यदि बिना कारण मन बहुत बेचैन रहने लगे, यदि बार बार पुराने नकारात्मक सपने आने लगे, यदि घर में बिना कारण वाद विवाद बढ़ने लगे, यदि धन आते ही किसी आवश्यक खर्च में चला जाए, यदि बार बार योजनाएं अंतिम समय पर रुक जाए, तो इसे केवल संयोग समझकर मत छोड़ना। यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने निर्णयों में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से धन, साझेदारी, दस्तावेज, उधार, संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। किसी भी कागज पर बिना पढ़े यह समय हस्ताक्षर मत करना। किसी को बड़ी राशि उधार देने से पहले 10 बार विचार करना। किसी पुराने मित्र के कहने पर जोखिम भरा निवेश मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी निजी योजनाएं हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। कई बार आपकी ऊर्जा और योजना दूसरों की नकारात्मक दृष्टि से कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस राशि वालों के लिए समय मिश्रित लेकिन नियंत्रित रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से थकान, नींद की कमी, तनाव, रक्तचाप, शुगर, पाचन, गैस, जोड़ों के दर्द, कमर, गर्दन, त्वचा या नसों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन करना और मानसिक तनाव को भीतर दबाकर रखना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा तभी स्थिर होती है जब शरीर और मन दोनों संतुलित हो, इसलिए अपने स्वास्थ्य को भी ईश्वर की सेवा का एक माध्यम समझिए। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय विशेष अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन, वेतन वृद्धि, विभाग परिवर्तन, नई जिम्मेदारी, सरकारी अवसर, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत बन रहे हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इस समय आपकी वाणी ही आपका भाग्य बनाएगी। कठोर शब्द, अहंकार या अनावश्यक बहस आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। यह समय जो लोग निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनुशासन और निरंतर अध्याय ही सफलता का मार्ग बनेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अवसर की गुणवत्ता को परखें, फिर निर्णय लें। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय धीरे धीरे विस्तार का संकेत देता है। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। पुराने संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं। यदि आपका कार्य, व्यापार, दुकान, ऑनलाइन व्यवसाय, कृषि, निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, सलाह, परिवहन, मशीनरी, वस्त्र, आभूषण, उद्योग पदार्थ, डिजिटल कार्य या किसी स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़ा है, तो आने वाले समय में लाभ के अवसर बन सकते हैं। लेकिन साझेदारी में स्पष्टता आवश्यक है। हिसाब किताब यह समय लिखित रूप में रखें। दस्तावेज और कानूनी नियमों की अनदेखी बिल्कुल ना करें। माता लक्ष्मी को पारदर्शिता प्रिय है। ईमानदारी से किया गया व्यवहार लंबे समय तक फल देता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन लोगों के जीवन में प्रेम है
उनके लिए यह उपाय भावनात्मक स्पष्टता का है। गलतफहमी को बढ़ाने के बजाय बातचीत का मार्ग चुनिए। यदि कोई संबंध लंबे समय से दूरी में चल रहा है तो संवाद से सुधार संभव है। यदि आप किसी को अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो यह समय सोच समझकर चुने। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सम्मान, सहयोग और धैर्य बहुत आवश्यक रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह को अनदेखा न करें। घर में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे प्रेम और संयम से सुलझाइए। यही वह समय है जब घर का वातावरण बदलने से लक्ष्मी की स्थायी प्रवेश संभव होता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा, प्रतियोगिता, उच्च शिक्षा, तकनीकी अध्ययन, शोध कला, संगीत लेखन, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा या किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया, अनावश्यक मित्रता, समय की बर्बादी और आलस से दूरी बनाइए। गुरु का प्रभाव आपको सही मार्गदर्शन से मिलवा सकता है। यदि आपको किसी योग्य शिक्षक, मार्गदर्शन या वरिष्ठ का सहयोग मिले तो उसे ईश्वर का संकेत मानिए। यही संयोग भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। बेरोजगार इस राशि वालों के लिए यह समय आशा का है, लेकिन केवल आशा के कार्य नहीं बनेगा। प्रयास बढ़ाना होगा। आवेदन कीजिए, कौशल सीखिए, नए अवसरों को देखिए, छोटे कार्यों को भी मत छोड़िए। कई बार बड़ी सफलता छोटे अवसरों से शुरू होती है। यदि आपको किसी नए क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले तो उसे आप छोटा समझकर बिल्कुल नहीं छोड़ना कि वह हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। माता लक्ष्मी पहले प्रवाह बनाती है, फिर उस प्रवाह को नदी बनाती है। इसलिए प्रारंभिक अवसर को सम्मान दीजिए। अब उस विशेष संकेत की बात करते हैं जिसके कारण कहा जा रहा है कि माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है। यदि इन दिनों आपके घर में अनावश्यक कमल का फूल दिखाई दे, यदि कोई गाय आपके घर के पास बार बार आए, यदि किसी छोटी कन्या के रूप में कोई शुभ संयोग बने, यदि बिना कारण घर में सुगंध का अनुभव हो, यदि दीपक की लो असामान्य रूप से स्थिर और उज्जवल दिखे, यदि किसी बुजुर्ग स्त्री का आशीर्वाद अचानक मिले, यदि किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। यह संभव है कि ईश्वरीय कृपा आपको परख रही हो। ऐसे समय में निम्र रहिए, दान कीजिए और किसी भी शुभ अवसर को टालिए मत। इस राशि वालों, अब कुबेर से जुड़ा वह उपाय सुनिए जो आपके भाग्य को स्थिर समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। आज या आने वाले किसी भी शुक्रवार की संध्या को घर के उत्तर दिशा की ओर एक स्वच्छ स्थान पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए। उस पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्मरण कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए। कुछ अक्षत, हल्दी, कमल यदि उपलब्ध हो तो एक छोटा सा चांदी या तांबे का सिक्का रखिए। फिर श्रद्धा से यह प्रार्थना कीजिए कि हे माता महालक्ष्मी, हे भगवान कुबेर महाराज, मेरे जीवन से अभाव, भय, क्षण, रुकावट और निराशा को दूर कीजिए। मेरे कर्म को सही दिशा दीजिए और मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं आपके दिए गए अवसरों को पहचान सकूं। इसके बाद कम से कम 108 बार माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, भगवान कुबेर मंत्र का जाप करें। यदि यह उपाय श्रद्धा और सात्विक भाव से किया जाए तो धीरे धीरे आर्थिक प्रवाह, अवसर और मानसिक स्थिरता में परिवर्तन अनुभव हो सकता है। याद रखिए, माता लक्ष्मी केवल उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ स्वच्छता, सत्य, शर्म, करुणा, कृतज्ञता और ईश्वर स्मरण होता है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि मैं किसी का अनादर नहीं करूँगा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को परेशान नहीं करूँगा, बल्कि उसको सहायता करूँगा। अपने घर में दीपक और सकारात्मक वाणी बनाए रखूंगा और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके आगे बढ़ूंगा। यही वह मार्ग है जो आपके भाग्य को जागृत करेगा और यही वह समय है जब आपके जीवन में वह परिवर्तन प्रारंभ हो सकता है। जब आपके जीवन में वह परिवर्तन प्रारंभ हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। आने वाले समय में एक ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जो पहली दृष्टि में छोटा दिखाई देगा, लेकिन वही अवसर आपके भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का द्वार बन सकता है। इसलिए सजग रहिए, विश्वास रखिए और माता महालक्ष्मी के संकेतों को पहचानने में देर मत कीजिए।